Voting has begun for the Bankipur Assembly by-election in Bihar under tight security. Around 3.80 lakh voters are eligible to cast their votes to decide the fate of 26 candidates, including Jan Swaraj Party founder Prashant Kishore, who is making his electoral debut. Joining us live on the broadcast is my colleague Ritesh Mishra, who is getting us the ground updates regarding this particular by-election in Bihar. Ritesh, बहुत बड़ा दिन है जन स्वराज पार्टी फाउंडर प्रशांत किशोर के लिए डेब्यू है, उनका इलेक्टोरल डेब्यू है और कैसी चल रही है वहां पर वोटिंग बांकीपुर में? अब बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशांत किशोर का ये इलेक्टोरल डेब्यू है और वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हो चुकी है और लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई दिनों से पटना में मौसम जो है वो काफी तल्ख था, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उमस थी, लेकिन आज मौसम भी फेवरेबल हो चुका है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। सावन का भी पहला दिन है, लिहाजा लोग निकल रहे हैं अपने घरों से और वोटिंग कर रहे हैं। काफी ज्यादा टफ लड़ाई है क्योंकि एक तो ये जो बांकीपुर है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है 1995 से, और अब तक देखें तो बीजेपी को छोड़कर शायद ही किसी दूसरी पार्टी पर लोगों ने कभी भरोसा किया हो। लेकिन इस बार जो है लड़ाई काफी टफ है क्योंकि एक तरफ ये नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे ये जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि उन्हीं के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई थी। दूसरी तरफ इस लड़ाई को दिलचस्प बना दिया प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर भी एक अहम फैक्टर है और यही कारण है कि देखिए कि बीजेपी के लिए जो सीट सबसे सेफ मानी जाती थी वहां पे आप देखिए कि बीजेपी को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, 40 से ज्यादा स्टार प्रचारक जो है वो लगाने पड़े। इसके अलावा आरजेडी से है रेखा गुप्ता। तो लड़ाई जो है वो त्रिकोणीय है। अब देखने वाली बात होती है कि एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर लोग दांव लगाते हैं या प्रशांत किशोर जो अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, एक सीट से कुछ होने जाना नहीं है, या फिर आरजेडी का जो समीकरण है उस पर लोग भरोसा करते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, भले ही ये उपचुनाव है लेकिन यहाँ कांटे की लड़ाई है और ये नहीं कहा जा सकता है कि ये अगर बीजेपी का गढ़ है तो उसके लिए ये यहाँ पर विक्ट्री काफी इजी गोइंग होने वाली है। कुछ भी हो सकता है। वोटर जो है वो बिल्कुल साइलेंट है और यही कारण है कि जो साइलेंस है वोटर का वो नेताओं को डरा रही है, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, वो आरजेडी की कैंडिडेट हो, या फिर नितिन नवीन के जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा। इन सभी लोग को जो वोटर का जो मूड है वो समझ में नहीं आ रहा और इसीलिए सभी पार्टियों ने काफी ताकत झोंकी थी। यहाँ पर वोटिंग चल रही है और सबसे बड़ी बात है कि बारिश भी हो रही है लेकिन उसके बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अब देखने वाली बात होती है कि वोटिंग का परसेंटेज क्या होता है और 3 तारीख को जब रिजल्ट आता है यानी 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा तो देखने वाली बात होती है कि जनता क्या फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका रितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इलेक्शंस पे ये अपडेट देने के लिए। वी हैव सम मोर ब्रेकिंग न्यूज कमिंग आवर वे। जन स्वराज पार्टी